बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मरातिबुल गुन्ना, यानी गुन्ना के मरातिब। इसको हम जमन भी कहते हैं, यानी हमने गुन्ना को कितनी टाइमिंग्स दी हैं। जमन मीन्स कितना टाइम दिया है हमने, ठीक है। इसको कभी भी हम उसमें नहीं बताते कि इसको एक हरकत पढ़ लें, इसको दो हरकत खींच दें, इसको तीन हरकत खींच दें। पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था। कुछ बुक्स में अभी भी लिखा है कि नून मुशद्दद का जो गुन्ना होता है या मीम मुशद्दद का गुन्ना होता है, उसको आपने एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो ये टर्म्स यूज नहीं की जाती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये टर्म यूज की जाती है कि आपने इसको टाइमिंग कितनी देनी है, इसका जमन कितना देना है। कोई आपसे पूछे कि क्या जमन है इसका, तो आप क्या कहेंगे? इसका जो जमन होता है ना, वो कारी की किरात की स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे हमने पीछे पढ़े थे तहकीक, हद्र, तदवीर। अब जो कारी जिस टोन में, जिस यानी वो मर्तबे में पढ़ रहा है, कौन सा मरातब, कौन सा मर्तबा है जिसमें वो पढ़ा है, तहकीक में पढ़ा है, हद्र में पढ़ा है, तदवीर में पढ़ रहा है। तो जिस मर्तबे में उसकी तिलावत है, जिस स्पीड में उनकी तिलावत है, उसी में उनका गुन्ना जो है उसमें फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पे थोड़ा है और एक जगह पे ज्यादा है, यानी डिपेंड करेगा स्पीड पे। स्पीड तेज है तो ऑब्वियसली गुन्ना की मिकदार थोड़ी छोटी लगेगी आपको। स्पीड बहुत स्लो है, तहकीक के दर्जे पे है, तो फिर आपको लगेगा कि गुन्ना बहुत लंबा हो रहा है। या फिर तदवीर में है तो दरमियाना हो जाएगा, उसमें जैसी स्पीड वैसा गुन्ना। तो आप किसी को ये टर्म नहीं बोलेंगे कि गुन्ना हमने एक अलिफ के बराबर करना है या दो अलिफ के बराबर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कि गुन्ना को हम उसकी जो क्या कहते हैं, मिकदार है, उसको कैसे हम आगे बताएंगे और खुद कैसे अमल करेंगे। अच्छा, अब इसके चार मरातिब आ जाते हैं, ठीक है। पहला मर्तबा है जी अकमल, दूसरा है कामिला, तीसरा है नाकिसा और चौथा है अनकस। याद करने के लिए बहुत आसान है। पहला और जो आखिरी है उसमें अलिफ पहले आ रहा है, अकमल अनकस। और जो बीच वाले हैं उनमें अलिफ सेकंड पे आ रहा है, काना का ना। तो आप इस तरह से कोई भी डिवीजन बना के, कोई भी टिप बना के इसको आराम से याद कर सकते हैं। अकमल, कामिला, नाकिसा और अनकस। सबसे पहले देखते हैं अकमल को। अकमल गुन्ना क्या होता है? अकमल यानी मुकम्मल तरीन गुन्ना। इस गुन्ना की मिकदार तवील तरीन होती है। इस मर्तबा में नून मशद्दद, मीम मशद्दद और इदगाम बिगुन्ना के लेटर्स शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो जी? ये वाले, यन्मु, या, नून, मीम, वाओ। यानी नून मशद्दद आपको अलग से भी नजर आता है, जैसे इन्ना, मिम्मा। आपको वहां पे देखने में कोई इदगाम का रूल नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हुआ तो होता है। वो किस वजह से हुआ, वो कैसा हुआ, वो उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन आपको नून मशद्दद डायरेक्ट या मीम मुशद्दद कहीं भी नजर आ जाए तो आपने वहां पे अकमल गुन्ना करना है। इसी तरह से जो हरूफे यरमलून हमने पढ़े थे, इदगाम के लेटर्स, उसमें से लाम और रॉ को बस निकाल दिया है। अब ये जो यन्मु के लेटर्स हैं, या, नून, मीम, वाओ, अब चाहे देखें यहाँ पे इदगाम नाकिस हो रहा हो या इदगाम कामिल हो रहा हो, क्योंकि नाकिस होता है ना या और वाओ में, और कामिल किस में होता है, नून और मीम में। तो इदगाम कामिल हो या नाकिस हो, आपने वहां पर गुन्ना जो है वो अकमल ही करना है, ठीक है। और इसी तरह इसमें इदगामी मिसलाइन भी शामिल है। मिसलाइन हमने पढ़ लिया है पीछे, मीम साकिन का मीम मुतहर्रिक में इस तरह मिल जाना, वो हमने पूरी डेफिनेशन उसकी पढ़ ली थी। तो इदगामी मिसलाइन कब हो जाएगा? जब पहला मीम साकिन और दूसरा मीम मुतहर्रिक होगा, ठीक है। यानी इदगाम शफवी भी आप जिसे कहते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। जैसे अन्नासी, अब इसको अन्नासी नहीं पढ़ना आपने, अन्नासी। और सब में एक जैसी ही मिकदार होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, अब जो हुआ, यहाँ पर भी आपका इदगाम हो रहा है, इदगाम नाकिस, और गुन्ना का मर्तबा क्या होगा जी? अकमल। इसी तरह से वो आमनहुम मिन, अब यहाँ पर भी मीम साकिन है और आगे मीम मुतहरिक आ गया, तो यहाँ पर इदगामे मिसलैन हो रहा है। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर भी अकमल गुन्ना की मिकदार देंगे, तो एक जैसी मिकदारें होनी चाहिए। हमारा क्या होता है,
कि जब हम कोई भी आयत की तिलावत कर रहे होते हैं तो पहले, क्योंकि चूंकि हमारा सांस लंबा होता है, जरा हमें पता होता है हमारे पास सांस है, तो हम क्या करते हैं, हम गुन्ना अच्छी मिकदार का करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे भी गुन्ना के एक दो वर्ड्स आ जाएं, कॉम्बिनेशन आ जाए हमारे पास, तो हमारी गुन्नास की मिकदारें कम हो जाती हैं, बैलेंस नहीं रहता। तो बैलेंस रखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हर जगह गुन्ना की मिकदार एक जैसी होनी चाहिए। अगर मैं इसको वर्ड को पढ़ती हूँ, अन्नासी, इस तरह से, जुअन व आमनहुम मिन, ठीक है। तो आपने इसको बैलेंस करना है। उसके बाद आ जाते हैं हम कामिला पे, कि गुन्ना कामिला क्या होता है, मुकम्मल गुन्ना। ये दूसरा तवील तरीन गुन्ना है जब नून साकिना या मीम साकिना के बाद इख्फा के हरूफ आए। अब नून साकिना के बाद तो आपने वो 15 लेटर्स देख लिए थे, कौन कौन से थे, हरूफ यरमलून, हरूफ हल्की और बा को निकाल कर बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो आपके इख्फा के थे, ठीक है, इख्फा हकीकी के। और मीम साकिना के में क्या देखा था आपने, इख्फा शफवी का सिर्फ एक ही लेटर है, एंड दैट इज बा। हम्म। तो जब भी ये आ जाएंगे, या और इसके अलावा इकलाब का कायदा भी इसमें शामिल है। इकलाब तो क्यों शामिल है, क्योंकि इकलाब में भी देखा जाए तो हम छुपा ही रहे होते हैं ना। क्या छुपा रहे होते हैं, हम नून साकिन को किसमें तब्दील कर रहे थे, मख्फी मीम में, छुपे हुए मीम में हम उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं गुन्ना के साथ। तो इसलिए इसके नतीजे में दिए जाने वाला गुन्ना जो होता है वो अपने वक्त में मुकम्मल होता है, लेकिन अकमल जितना नहीं होता, ठीक है, लंबा होगा यही, लेकिन गुन्ना कामिला इसे कहते हैं। और ये गुन्ना जो अकमल हमने पढ़ा उसे थोड़ा सा छोटा होगा। जैसे अल इन, अंदर को नहीं लेके जाना, जैसे हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, आपने इख्फा को अंदर को नहीं लेके जाना, इख्फा के आवाज को आपने आगे को निकालना है, मुंह का हिस्सा यूज करना है, और ऊपर खैशूम तो ऑब्वियसली यूज होगी, ठीक है। अल इंसाना, अल इस तरह से आपने नहीं करना। अच्छा, अब इसकी हम देख लेते हैं मिकदार। अल इंसाना जहज़हुम बिजहाजिहिम, ठीक है। तो ये आपकी मिकदार होगी। अगर हम इससे कंपेयर करें, थोड़ी सी कम है, अन्नासी अल इंसानी ना, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा इसको बैलेंस करना है। उसके बाद आ जाता है गुन्ना नाकिसा। इसमें गुन्ना की मिकदार गुन्ना कामिला से कम होती है जब नून साकिना और मीम साकिना पर इजहार हो रहा हो, ठीक है, इजहार हो रहा हो। अब ये इजहार का आगे, इजहार में तो आपको लंबा गुन्ना करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ा था कि ज्यादा गुन्ना किए बगैर। तो इसमें अब आपको बहुत ज्यादा बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक नॉर्मल कैजुअल टाइम देना पड़ेगा, जितना नून साकिन को हम टाइम देते हैं, क्योंकि तवस्सुत का टाइम होता है, हम आगे जाके उसकी सिफात में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इजहार मुख्तलिफ भी इसी में शामिल है, ठीक है। इजहार मुख्तलिफ के आपने 4 वर्ड्स पढ़े थे ना, दुनिया, सिनवान, किनवान, बुनियान। तो उसमें भी नून साकिन आ रहा है, वहां पर भी हम इजहार ही करते हैं, इसलिए वो भी इसी में आ जाएगा। तो अब हमने इसको कैसे पढ़ना है, हमने इसको मिन अहलिल किताबी, ये नहीं पढ़ना, मिन अहलिल नहीं, बहुत जल्दी से जाएंगे, आपका नून हिल जाएगा, कलकला वाली साउंड आ जाएगी। मिन, प्रॉपर उसको टाइम दे तवस्सुत का, मिन अहलिल किताबी, इस तरह से, मालम यालम, ठीक है। तो मीम साकिन को भी आपने उसका प्रॉपर टाइम दे दिया, मालम यालम, बहुत जल्दी नहीं जाना आपने इस तरह से। तो यहाँ पर जो गुन्ना होगा उसका नाम क्या होगा जी, उसका मर्तबा क्या होगा, गुन्ना नाकिसा। सबसे लास्ट देखते हैं अनकस, नामुकम्मल तरीन गुन्ना। ये सबसे मुख्तसर तरीन गुन्ना है। इसमें नून और मीम हरकत के साथ जिन पर शद्दा ना हो शामिल है, ठीक है। सिंपल, मीम फतहा मीम कसरा मी, मीम दम्मामू, इस तरह से नून फतहाना, नून कसरानी, नून दम्मानू, ये सारे जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सिंपल हरकत के साथ, कोई तशदीद नहीं होनी चाहिए ऊपर।
जैसे अल्लामा, मीम है यहाँ पर, बस मा करते हैं आप अपनी नोज पे अपने ऊपर हाथ रख के, फिंगर रख के चेक कर सकते हैं कि हल्की सी गुनगुनाहट आपको फील होती है। और ये सबसे छोटा गुन्ना होता है, बीनी अमाती। ठीक है, यहाँ पर भी नून भी आ गया, मीम भी आ गया। तो यहाँ पर आपका गुन्ना होगा जी अनकस। तो अब आपके साथ कुछ वर्ड्स शेयर किए जाएंगे जिसमें आप मुझे बताएंगे वहां पे रूल कौन सा हो रहा है और वहां पे मर्तबा गुन्ना क्या है। तो आज का लेसन बहुत इजी था, छोटा सा है, अकमल, कामिला, नाकिसा, अनकस। तो छोट बस आप याद रखने के लिए बेसिक सी जो आप चीज है ना, वो अकमल में आपका आ जाएगा जी। आप याद रखें इदगाम, इदगाम को याद रख लें। और कामिला में आप इख्फा को याद रख लें। और नाकिसा में आप इजहार को याद रख लें। और अनकस में सिंपल मीम, जो मीम और नून मुतहर्रिका होते हैं, उनको याद रखें। तो आपकी समरी बन जाएगी। इसकी भी समरी या टेबल इस तरह से बनाना चाहे तो जरूर बनाएं, ताकि आपके पास एक टेबल में सब चीजें हों। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफी है। एंड करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।